दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 1857 के विद्रोह के कारण, और इस वीडियो में 64 नंबर प्रश्न है बीपीएससी मेन से संबंधित 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण को समझाएं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का आंसर यहाँ पे बन सकता है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी भूमिका को लिखेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप सबसे पहला काम करेंगे उसका भूमिका लिखेंगे। तो हम इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। यह विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्यों को पाने में असफल रहा, किंतु इसके दूरगामी परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहे। विद्रोह की असफलता के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है, जिसे मैंने पॉइंट वाइज अरेंज किया है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कारण जो है वो है संगठन का अभाव। इसके कई कारण थे जो 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। कोई एक कारण नहीं है बल्कि कई कारण है। तो सबसे पहले लिस्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे संगठन का अभाव। तो विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा और मुख्य कारण था संगठन का अभाव। विद्रोहियों में वीरता की कमी नहीं थी, किंतु विद्रोह के उद्देश्य स्थान व क्षेत्र की भिन्नता के कारण कोई मजबूत संगठन तैयार नहीं हो सका। अतः यह विद्रोह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सेना संगठित व आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति में किसी संगठन का न होना ये काफ़ी बड़ी बात थी। तो इस प्रकार संगठन का अभाव के कारण 1857 की विद्रोह की जो हुई थी वो असफल रहा था। अभी हम बात कर रहे थे संगठन का अभाव के बारे में। अब दूसरा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट है देसी राज्यों व सामंतों का राजभक्त बने रहना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यानपूर्वक देखें। देसी राज्यों और सामंती वर्गों के एक वर्ग ने तो विद्रोह का समर्थन किया, किंतु अधिकांश राज्यों जैसे कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब व बंगाल आदि के राजा और सामंत अंग्रेजों के मित्र बने रहे। इन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। जो 1857 का विद्रोह छिड़ा था, जिसके बारे में कल आपसे बात किया था कि इसका वजह क्या था, कारण क्या था। तो इस विद्रोह में जहां भारतीयों का सहयोग करना चाहिए था, तो वहां पे बड़े बड़े राजाओं ने, देसी सामंत जो थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि 1857 का विद्रोह असफल रहा था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और अगला कारण है, तीसरा कारण है निश्चित उद्देश्य का अभाव। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्य को लेकर विद्रोह किया, जो निजी स्वार्थ से प्रेरित था, जिसके पास ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा यह निश्चित न था। वे मात्र भावाशेष और परिस्थितिवश आगे बढ़ रहे थे। और इस पर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है कि यदि लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा गया होता तो स्थिति कुछ और होती। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये कथन जो है विनायक दामोदर सावरकर का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। तो ये कथन है कि यदि लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा गया होता तो स्थिति कुछ और होती। तो निश्चित उद्देश्य का अभाव भी 1857 की क्रांति का जो असफल होने का कारण था, उनमें से एक वजह यह भी था। और यहाँ पे हम इस चौथे लिस्ट में देखेंगे कुशल नेतृत्व का अभाव। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे साधनों का अभाव। तो कुशल नेतृत्व का अभाव के अंतर्गत हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुशल नेतृत्व का अभाव विद्रोह की असफलता का महत्वपूर्ण कारण था। बहादुर शाह द्वितीय और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, परंतु उनमें सैन्य नेतृत्व क्षमता की कमी थी। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खान अजीमुल्ला, बेगम हजरत महल आदि क्रांतिकारी नेता यद्यपि अपने इरादों के पक्के और योग्य भी थे, लेकिन उनका नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था और उनमें आपसी तालमेल भी नहीं था। जबकि अंग्रेजों के पास लॉरेंस निकलसन, हेवलॉक, आउट्रम जैसे कुशल सेनानायक थे। तो वजह यह भी है कि कुशल नेतृत्व का अभाव के कारण, कुशल नेतृत्वकर्ता के अभाव के कारण भी 1857 का जो विद्रोह था वो एकदम से सिमट के रह गया। उसमें किसी भी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई भारतीयों को। ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है। और अगला जो है पांचवा वजह साधनों का अभाव। तो दोस्तों, किसी भी युद्ध में जो युद्ध की सफलता होती है उसे पाने के लिए कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है।
तो 1857 का क्रांति जो हुआ था उसमें भी साधनों का अभाव के कारण ये युद्ध असफल हुआ था भारतीयों की दृष्टि से। विद्रोहियों के पास अच्छे साधन और धन का अभाव था। अंग्रेज सेना के शस्त्रों के सामने भारतीय सेना के शस्त्र बौने साबित हुए। नाना साहब ने कहा भी था, नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। तो ये भी वजह है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि 1857 में अंग्रेजी सेना के सामने भारतीय सेना एक तुच्छ सी समान साबित हो रही थी, बौनी नजर आ रही थी। उसकी सैन्य शक्ति जो थी काफ़ी मजबूत थी और हमारे भारतीयों की सैन्य शक्ति वो काफ़ी खोखली थी एक तरह से। इसीलिए नाना साहब ने भी कहा था कि नीली टोपी राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगला है शिक्षित वर्ग की उदासीनता। 1857 की आंदोलन का जो असफलता का कारण था उनमें से शिक्षित वर्ग की उदासीनता भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 1857 के विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग उदासीन रहा। यदि इस वर्ग ने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों को उत्साह कर संचार किया होता तो निसंदेह विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इतने जो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा इस बात की कर लेता हूँ कि 6 पॉइंट जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो जो की पॉइंट है इस प्रश्न का उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को अपनी तरह से शब्दों की सीमा को बढ़ा घटा सकते हैं, अपने अनुसार इसका आंसर को सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये प्रश्न में किसी प्रकार की आंसर में किसी प्रकार की दिक्कत है, ऐसा होना चाहिए, तो आप अपने अनुसार इसे आराम से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हम निष्कर्ष बात करते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण राष्ट्रीय भावना की कमी, साधनों का अभाव व शिक्षित वर्ग की उदासीनता थी, जिसके कारण आंदोलन का कुशलता से नेतृत्व नहीं किया जा सका और यह अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो ये था यहाँ पे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण से संबंधित। दोस्तों इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे से जाकर प्राप्त किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल का जितने भी मेंबर हैं, जो भी मेंबरशिप लिए हुए हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, उन लोगों के लिए एक मास्टर पीडीएफ तैयार है करंट अफेयर्स का, पिछले 5 मंथ का करंट अफेयर्स। तो पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप लिया हुआ है। अगर आपने नहीं लिया है तो चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। यहाँ पे आने वाले जितने भी मास्टर पीडीएफ होंगे वे सारे के सारे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ तैयार किया जाता है। तो बीपीएससी एग्जाम तक आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स से दिया जाएगा ताकि आपको करंट अफेयर्स की कोई भी बुक नहीं पढ़नी पड़े। तो 5 मंथ का करंट अफेयर्स बनकर तैयार है, जाइए आप चैनल पर ज्वाइन कीजिए, और जो लोग कर दिए हैं उसको पीडीएफ मिल चुका है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।